हाँ भाई, क्या हाल है भैया? हम यहाँ आए हैं दुबई मरीना खान, ये चेक करें, प्यार की कश्ती में लहरों की बस्ती में। खैर भैया, हमारा पर्शियन फूड खाने का इत्तेफाकों में बड़ा पसंद है, तो क्योंकि बड़ा लाइट होता है और बड़ा सिंपल सा होता है। तो हमने मंगाया वही सादे से चावल, 2 कबाब, सलाद, रायता, मक्खन। ठीक है, वो खाया और वो खाने से मेरा पेट भी फुल हो गया, लेकिन मुझे बदहजमी भी नहीं हुई, यहाँ तक भी नहीं फंसा। मैं बावलों की तरह सैनवपनी ढूंढता फिर रहा था कि डकारे नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, इतना लाइट खाना। मैंने एक चीज सोची यार, जिन कौमों के खाने आसान है ना, उनकी जिंदगियां भी बड़ी आसान है। ठीक है ना? अब हमारे यहाँ देख लें भैया, जब तक जवित्री नहीं डलती ना बिरयानी में, मजा नहीं आया, मैं खुशबू नहीं आई है। खल्ली वल्ली हमारे खाने से मुश्किल है। अब शब्द एक में पूरी रात लगती है पकने में, क्योंकि हम फारिग लोग हैं, कोई एस्पिरेशन नहीं जिंदगी में, कोई मोटिव नहीं। किसी से चलते फिरते पूछा तूने जिंदगी में करना क्या है? कुछ नहीं यार, बस शादी करनी है, बीवी बच्चे, और फिर बच्चों की शादी करनी है, और फिर फौत हो जाना है। अबे ये कोई जिंदगी अपनी यार, कोई मोटिव रखो, कोई एस्पिरेशन रखो। तो हमारे खाने मुश्किल है, हमारी जिंदगियां मुश्किल हैं। अब जैसे रिलीजन देख रहे हैं, हमारा रिलीजन इतना सिंपल है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये कर लो बस, ठीक है, जन्नत आपकी। उसमें भी हमने कॉम्प्लिकेशंस बिला वजह की खुद बना के डाली हुई है कि तावीज गंडे, बाबा इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, बिला वजह की कॉम्प्लिकेशन। इसी तरह हमारे यहाँ शादियां देख लें, हमारी शादी तो भाई मिशन इम्पॉसिबल है। मैं तो कह रहा हूँ टॉम क्रूज अगली फिल्म हमारे यहाँ बना ले, योर मिशन इज टू गेट मैरिड इन पाकिस्तान। बोलेगा खल्ली वल्ली भाई, ये क्या शादी है, ये क्या? वो एक बंदा ट्रिपल एच बन के आ रहा है, भाई तूने बीवी को दाव लगाना है, क्या करना है भाई? एक आदमी 80 दिन की शादी कर रहा है, बोलेगा भाई 1 साल का 1/3 हिस्सा होता है 80 दिन। इतने फारे लोग हैं, खल्ली वल्ली। हमारे यहाँ शादियां मुश्किल है। अब वो राहत आंटी कल वो रिश्ते की ट्रॉली कैसे बनेगी वो सिखा। अबे आसान करो इन चीजों को यार, किन चक्रों में लगा रहे हो? अब देखो भैया, ये रीजन के खाने देखो ना, अरबिक, टर्किश, पर्शियन के खाने आसान है, जिंदगी आसान है। मैं मिस्र में था। मिस्र में शादी का कल्चर ये कि वहाँ शादी हॉल या लॉन नहीं होते, वहाँ रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट में आप जाएं, हर बंदे को अपनी अपनी टेबल मिली होती है फैमिली के हिसाब से। आप वहां जाएं, आपने जो खाना है आप ऑर्डर करें, और निकलते वक्त दूल्हा जो है दरवाजे पे खड़ा होगा, हर टेबल को उसके बिल पकड़ा देगा, अशरफ साहब आपने ये खाया था, ये आपका बिल है। चूंकि बंदा अपना वो अपना बिल भरता है, चला जाता है, ना उस पर जोर पड़ता है ना दूल्हे पे जोर पड़ता है। और चूंकि बंदा अपने पैसों का मंगा के खा रहा था, तो तमीज से क्वांटिटी मंगाता है, आराम से खाता है, जाता है। हमारे यहाँ चूंकि मुफ्ता सीन होता है, तो यहाँ ताफ्तान फंसा होता है, यहाँ बोटी लटक रही होती है, यहाँ से सैनावप की नलकी जा रही होती है कि खाना साथ साथ नीचे जाता रहे कि अगली एक और राउंड मार लूं मैं, खत्म ना हो जाए। जायलों की तरह जो हमारे यहाँ खाना पीना होता है ना, बिला वजह की मुश्किल। इसी तरह मिस्र में जो है सालगिरहों का कल्चर ये है कि जिस बच्चे की सालगिरह उसका बाप बताया था कि भाई ये स्टोर हमने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल टॉयज आर अस, आपने यहाँ से जो लाना अपने हिसाब से ले आए। हर बंदा जाता है अपनी हैसियत के मुताबिक एक टॉय सेलेक्ट करता है और उसके पैसे देके उसका कूपन ले लेता है। फिर बर्थडे वाले दिन सारे जो गेस्ट होते हैं वो होस्ट को अपने कूपन दे देते हैं। अगले दिन बाप बेटा जाते हैं, स्टोर जाते हैं, सारे खिलौने ले आते हैं, बाप भी खुश, बेटा भी खुश, कोई टेंशन ही नहीं किसी को। गोरों को देख ले, वैसे हम बड़ी गाली देते हैं, नंगे फिर रहे हैं, ठीक है ना, बेगैरत हैं, यहाँ पे भी 2-3 खड़ी हैं। लेकिन इनकी शादियां देखिए कितनी आसान होती हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है एक फेसबुक पेज बना लेते हैं कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट्स है, हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, हमें कटलरी चाहिए, लिनन चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए। इसका टोटल खर्चा फॉर एग्जांपल $10,000 है। अब हर बंदा अपने हिसाब से कोई $50 डाल रहा है, कोई $100 डाल रहा है, आसान तरीका। और इनके यहाँ खाना पीना जाया नहीं होता, क्योंकि देयर इज अ थिंग कॉल्ड RSVP, ठीक है ना। हमने अपने दोस्त से पूछा, उनका प्रिंटिंग प्रेस है, वो सारी जिंदगी शादी कार्ड छापे, उससे मिला यार ये RSVP का मतलब क्या है? कह रहे यार RSVP ये होता है कि अगर आप सखी हसन पे खड़े हो ना, आपको हॉल नहीं मिल रहा, तो दूल्हे के बाप को या भाई को फोन कर यार हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से कहाँ है? अबे मेरा जाहिल आदमी, RSVP स्टैंड्स फॉर रेपोंदे सेवू प्ले। इट्स अ फ्रेंच फ्रेज विच मीन्स प्लीज रिस्पॉन्ड। जब गोरे शादी का कार्ड लोगों को भेजते हैं तो साथ में एक खाली एनवेलप स्टैम्प शुदा पोस्टल स्टैम्प के साथ भेजते हैं, जिसमें लोग अपनी नंबर ऑफ पीपल कंफर्म करके लिख के भेजते हैं कि हम 2 बंदे आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। फिर जब वो फाइनल काउंट वापस दूल्हा दुल्हन के पास जाता है, वो उस हिसाब से खाना पीना मंगाते हैं। ना उनका खाना जाया होता है, ना पीना जाया होता है, ठीक है ना, बराबर होता है, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। आसान तरीन शादियां। अब हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चाहे फिर हमारे 200 ही रिश्तेदार क्यों ना, हम मंगाते हैं 500 का खाना मनवाते हैं कि भाई खाना बेशक जाया हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, गटर में बह जाए, जाया हो जाए, मगर नाक नीची ना हो जाए। खल्ली वल्ली यार, लोगों की बातों से क्यों परेशान यार? लोगों की बातों से होता क्या है? क्या आपको कैंसर हो जाता है, एड्स हो जाती है, दमे का अटैक हो जाता है? होता क्या है? मैं इतनी शादियों में गया हूं, वहां खाना कम पड़ गया, खल्ली वल्ली, वापसी में मैकडोनल्ड खा लिया, सुबह नाश्ता कर लिया, जिंदा हूं ना। अजीब, हम लोगों के चक्कर में जो है ना, हम पूरी जिंदगी अपनी खराब कर देते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, यार भाड़ में जाए यार, ठीक है ना। हमारे यहाँ शादियां इतनी मुश्किल है कि शादियों में होता क्या है, रिश्ते बनते कम है, टूटते ज्यादा है। क्यों? कि भाई जो है ना, हमारा टेबल आगे नहीं था, ताई अम्मा की फोटो सेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दादा बू को जो है ना सहना अपनी मिली, उनकी डकारे फंसी नहीं, खल्ली वल्ली यार। भाई आपको दूसरों की मैं क्या एग्जांपल दूं, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। मेरी लास्ट ईयर शादी हुई थी,
एंड इट्स नॉट पब्लिक नॉलेज, तो आपको शायद शॉक लगे, लेकिन मेरे पास दो चॉइसेस थी। या तो मैं कराची में जाके 800 लोगों को बुलाता, कर्जों में डूबता, ठीक है ना, कि जो है ना जिन लोगों को मैं ना जानता हूं ना मैं मिलता हूं, मैं शायद दूसरों की शादी में मिलता हूं या मैयतों में मिलता हूं, उनके चक्कर में मैं कर्जों में डूबता, 16 सिंगार जेवर तो ये वो कर करा के हॉल और फोटोग्राफर, और ये वाली तस्वीर है ना यहाँ हाथ रख के ये वाले पोज, हल्ली वल्ली। मैला देख दफा करो। मेरे पास ये चॉइस थी। या तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि भाई ठीक है, मैं जो है ना खुद से शादी कर रहा हूँ बाहर, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अम्मी अब्बू ने बोला ठीक है बेटा कर लो। तो मैंने जो है ना इस्तांबुल में शादी कर ली। आपको याद होगा लास्ट ईयर मैं नाड़ा ढूंढता फिर रहा था, वो नाड़ा मैं अपने लिए ढूंढ रहा था, और मैं इस किस्म का ढूंढ रहा था कि वो निकाह के टाइम बंद रहा और बाद में आराम से खुल जाए, बिकॉज आनंद, ठीक है। तो मेरा टोटल खर्चा मैं आपको बताऊं, पूरा टोटल 2 से 2.5 लाख रुपए हुआ था मैक्सिमम, जिसमें एक अदर डायमंड की अंगूठी थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी मैं अपनी बीवी को डायमंड रिंग दूं, और उसमें 6 दिन का इस्तांबुल का ट्रिप था, 5 स्टार होटल में, दिन रात आनंद, बॉस्फोरस के नजारों के साथ, ठीक है ना। तो भाई जिंदगी आसान मेरी, खल्ली वल्ली। मैंने फोन किया अम्मी को, भाई हो गया निकाह, बांट दो मिठाई। अम्मी दिल पसंद गई, 2 बंगाली